और अब बीजेपी का मास्टर प्लान। बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में यूपी सबसे अहम है, लिहाजा पार्टी की पूरी ब्रिगेड अभी से यहां पर जोर लगा रही है। इसी के तहत यूपी के पार्टी नेता मिशन 2024 की तैयारी को लेकर बैठकें कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में हुई बैठक में शानदार जीत का इतिहास दोहराने को लेकर रणनीति बनाई गई। क्या थी रणनीति, देखिए खास रिपोर्ट। 2024 के चुनाव में अभी 14 महीने बाकी हैं, लिहाजा भाजपा ने प्रदेश में बम्पर जीत का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। अभी से जीत की कवायद तेज कर दी गई है। हम आपको बता दें कि भाजपा ने उन 14 सीटों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है जो विपक्ष के पास हैं। बता दें कि इन हारी हुई सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 जनवरी को गाजीपुर में सभा करेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनवरी तक कई जिलों का दौरा करेंगे। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी बूथ स्तर पर महिला पुरुष कार्यकर्ताओं की टीम को जिम्मेदारी, घर घर बताएंगे केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां। टीम को लाभार्थी प्रमुख का दिया गया है नाम। गाजीपुर, घोसी, नगीना, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, लालगंज सीट पर बड़ी तैयारी। जौनपुर, मैनपुरी, संभल और रायबरेली सीट पर भी तैयारी। अमित शाह, जेपी नड्डा एक एक सीट पर करेंगे रैली। 20 जनवरी को जौनपुर, गाजीपुर में रैली की शुरुआत। 26, 27 और 30 जनवरी को अमित शाह दौरा करेंगे। 30 जनवरी को अमित शाह सहारनपुर में रैली करेंगे। श्रावस्ती और अंबेडकर नगर सीट पर भी करेंगे रैली। 14 सीटों पर लाभार्थियों से संवाद की योजना तैयार। भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक प्रदेश कार्यालय में आहूत की गई है, जिसमें हम लोगों ने जो विधान परिषद की 5 सीटें हैं, 3 सीटें स्नातक की हैं, अयोध्या, फैजाबाद और गोरखपुर की स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की, कानपुर, उन्नाव स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और मुरादाबाद, बरेली स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 3 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों के लिए विधान परिषद का चुनाव 30 तारीख को होना है। ऐसी 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों का चुनाव होना है, कानपुर, उन्नाव और प्रयागराज, झांसी। भारतीय जनता पार्टी ने हमने अपने कार्यकर्ताओं को कार्य का विभाजन किया है और जिन कार्यकर्ताओं को इस चुनाव में लगाया है उनकी आज हम लोगों ने बैठक की है। हमने पूरा अपना रोड मैप 30 तारीख तक का, मतदान के दिन तक का हम लोगों ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ में एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की 5 सीटों को जीतने का पूरा खाका खींचा गया। इसमें बताया गया कि कैसे वोटरों को बाहर निकालना है, कैसे उनको वोट तक ले जाना है और कैसे उनका वोट कास्ट करवाना है। इसमें जितने भी नेतागण थे, जो इनके सदस्य थे, उनको इसका खाका समझाया गया और साथ ही साथ में जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको भी बताया गया कि कैसे इन 5 सीटों पर जीत हासिल करनी है। तो दूसरी ओर केंद्र में भी लगातार उत्तर प्रदेश को लेकर के मंथन चल रहा है। यहाँ भी जो भारतीय जनता पार्टी की 14 सीटें हारी हुई हैं उन पर वो फोकस कर रही है और इसमें तय ये किया गया है कि जो 14 सीटें हारी हुई हैं वहाँ पर सबसे पहले गाजीपुर में नड्डा, जो कि 16 और 17 तारीख में दोबारा से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ले जाएंगे, वो 20 तारीख को मीटिंग करेंगे और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह लगातार यहाँ पर मीटिंगों का दौर करेंगे। 30 जनवरी तक ये दौर चलता रहेगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना 2024 का खाका पूरा तैयार कर लिया है। पहले 14 सीटों को जीतने की बात की जा रही है, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के पास में सीटें हैं
उनको कैसे रिटेन किया जाए, उस पर भी पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। अब वक्त ही बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये खाका तैयार किया है वो कार्य रूप में कितना परिणित हो पाता है। कैमरामैन बलराम गुप्ता के साथ प्रदीप विश्वकर्मा, के न्यूज़, लखनऊ। अब बात करेंगे यूपी बीजेपी के मंथन की, लेकिन उससे पहले एक छोटा ब्रेक। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 3 खंड स्नातक और 2 खंड शिक्षक सीटों पर हो रहे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर बड़ी बैठक की गई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों के सभी बीजेपी सांसदों और विधायकों को बुलाया गया। क्या बनी रणनीति, देखिए। उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनावों में वर्तमान समय में इन 5 सीटों में से अभी 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, वहीं 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों का कब्जा है। मुझको लगता है कि अभी जो हमारे स्थानीय निकाय और जो शिक्षक के हो रहे हैं उसके लेकर के बैठक हो रही है और फिर उसकी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इलेक्शन को जीतना चाहेंगे। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय हमारे महासंगठन मंत्री जी, दोनों लोग मीटिंग लेने के बाद में हमको लगता है आज बड़ी रूपरेखा रखी जाएगी और हम लोग लगातार लगे रहते हैं और चुनाव मोड में ही रहते हैं। बैठक हमारी भी लगातार होती रहती है और हमको लगता है ये जो इलेक्शन होगा वो एक तरफा होगा और जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन होगा और दिखाई पड़ेगा अच्छा सा। बीजेपी इस बार इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री रहे और वर्तमान में प्रयागराज से विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार के विकास को देखते हुए शिक्षक वर्ग भी 5 शिक्षक की एमएलसी सीटों पर भाजपा के पक्ष में मतदान करेगा। हम लोग जितने भी हम लोग विधायक और सांसद हैं उन लोगों को बुलाया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो 5 एमएलसी के जो चुनाव हैं उसको बहुत सीरियसली लड़ रही है और जीतने के लिए लड़ रही है। तो हम सभी लोगों का दायित्व बनेगा कि जो भी कार्यक्रम जो उस पार्टी से मिलता है, जिस प्रकार की योजना है वो हम लोग को बताई जाएगी। उस योजना के तहत हम लोग नीचे वो काम करेंगे और अपने अपने कैंडिडेट्स को जिताने का पूरा भरपूर प्रयास भी करेंगे। वोटरों को कैसे निकाला जाए और वोट भाजपा के पक्ष में डलवाया जाए, इसको लेकर रणनीति पर काम किया गया और जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं वहां के सांसदों और विधायकों को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि सभी सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए रणनीति बनाई गई है और उसी आधार पर सबको जिम्मेदारी सौंप दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक मीटिंग आहूत की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग थी। इसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत संगठन महामंत्री ने भी शिरकत किया और साथ साथ ही अन्य तमाम क्षेत्रों के भी लोगों ने इसमें हिस्सेदारी निभाई। पार्टी का जो मूल मुद्दा था, आज की जो मीटिंग का मूल मुद्दा था वो ये था कि कैसे विधान परिषद की 5 सीटों पर परचम फहराया जाए। इसको लेकर के पूरी रणनीति बनी और जो लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं, जो लोग इसके लिए खड़े हुए हैं, उनको और उनके जो कार्यकर्ता हैं, कैसे वोट निकाला जाए, कैसे वोट हासिल किया जाए, इसको लेकर के पूरा एक खाका बना और उनको ये खाका अच्छी तरीके से समझा दिया गया है। 30 तारीख को वोटिंग होगी, इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर कोई भी सीट गंवाना नहीं चाहती है और 2024 के पहले वो एक पॉजिटिव नोट पर जाना चाहती है, दिखाना चाहती है कि उसका दम खम अभी भी पूरी तरीके से कायम है और उसके सामने कोई भी नहीं है, विपक्ष बिखरा हुआ है, कोई भी विपक्ष उसके सामने कहीं भी खड़ा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब पार्टी की ये नीति रणनीति कितना काम आएगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। प्रदीप विश्वकर्मा, के न्यूज़, लखनऊ।